हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट था, उसमें अपन ने 13.3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज अपन ले रहे हैं 13.4 की एक्सरसाइज। अपने 13.1 में तो ये देखा था कि सदिश क्या होता है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिशों के प्रकार, इसके सदिश घटक, अदिश घटक, इकाई सदिश ज्ञात करना, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश ज्ञात करना। फिर 13.2 में अपन ने देखा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। 13.3 में अपन ने देखा था दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब लेंगे अपन तीन सदिशों का गुणनफल। तो सबसे पहले अपन देखो, आप बोर्ड पे देखिए, अपन डिस्कस करते हैं कि भाई तीन सदिश अगर मिलें तो उनका गुणनफल अपन कैसे करें। जैसे अपन दो सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल कर रहे थे वैसे। तो बेटा अगर अपन देखें कि भाई तीन सदिश अगर अपन मिलें और अपने को उनका गुणा करना हो तो अपन तीनों सदिशों को टोटल 6 प्रकार से ऐसे गुणा में लिख सकते हैं। जितने प्रकार से अपन उनको गुणा में लिख सकते हैं वो सारे प्रकार यहाँ हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इन 6 में से कितने प्रकार ऐसे हैं, कितने टाइप ऐसे हैं कि जो डिफाइन है, परिभाषित है, अर्थयुक्त हैं, और कितने ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो देखना, सबसे पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं। यह है ए, फिर ब्रैकेट बी डॉट सी। मैंने तीन सदिश लिए हैं। आप बोर्ड पे ध्यान से देखना भाई, इस ब्रैकेट को अपन जब सरल करेंगे, कोष्टक वाले मान को सरल करेंगे तो यहां है बी डॉट सी, और बी और सी का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल एक स्केलर क्वांटिटी यानी एक अदिश राशि आएगी। देखो सीधा सीधा समझना है कि b और c का अदिश गुणा करेंगे तो इसकी जगह कोई एक संख्या आएगी, और वो संख्या और इस सदिश के बीच में या कुछ भी निशान नहीं है। इसका मतलब गुणनफल का सिर्फ कोई अदिश और कोई सदिश नाम यहां नहीं है। तो अपन यहां नॉर्मल गुणा समझेंगे, और जब किसी सदिश राशि को अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो यही सदिश बनता है। तो यहां तीन सदिशों का गुणनफल नहीं हुआ। फिर क्यों? क्योंकि इसकी जगह एक अदिश राशि आ रही है, इस अदिश का सदिश से गुणा हो रहा है, तो ये तो फिर अर्थयुक्त नहीं हुआ। फिर यहां देखो बेटा कि b डॉट सी, यहां भी एक संख्या आएगी अदिश गुणा करने पर, और एक सदिश और संख्या का के बीच में यहां अदिश गुणनफल का निशान है। फिर तो अपन एक अदिश और एक सदिश का अदिश गुणा नहीं कर सकते। अदिश गुणा करने के लिए दोनों सदिश राशि होनी चाहिए, तो ये भी फिर परिभाषित नहीं है, अर्थयुक्त नहीं है। परिभाषित तो मतलब इसका मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन अर्थयुक्त नहीं है। यहां अपन तीन सदिशों का गुणनफल इसको नहीं कह सकते। फिर इसमें देखो, यहां बी डॉट सी, बी और सी का डॉट गुणनफल फिर एक अदिश राशि, यहां एक अदिश, यहां एक सदिश। अदिश और सदिश का भी क्रॉस गुणा नहीं होता है, क्रॉस गुणनफल भी दो सदिशों का ही होता है, तो फिर ये भी अर्थयुक्त नहीं है। फिर अपन लेते हैं इसको कि b क्रॉस c, हाँ यहां एक सदिश राशि आ जाएगी, यहां भी एक सदिश है, पर अब यहां इनके बीच में कोई अदिश या कोई सदिश गुणनफल का साइन नहीं है, तो फिर ये भी अर्थयुक्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये चारों ही जो कंडीशन है, इनको अपन तीन सदिशों का गुणनफल जिस प्रकार अपन ले रहे हैं अदिश और सदिश रूप में, वो नहीं कह सकते। तो अब देखो इसको देखना, b क्रॉस c एक सदिश राशि आएगी, यहां भी एक सदिश राशि है, इन दोनों के बीच में यहां अदिश गुणनफल का निशान है। इसका मतलब ये सदिश और अपन इन दोनों सदिशों का भी अदिश गुणा कर सकते हैं, तो ये अर्थयुक्त हो गया। और इसी प्रकार ये भी b क्रॉस c एक सदिश आएगा, ये भी एक सदिश है, इन दोनों का भी अपन क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर अपन तीन सदिश लेंगे गुणनफल के लिए तो उनको अपन टोटल 6 प्रकार से लिख सकते हैं, जिनमें से ये 4 है वो अर्थयुक्त नहीं है। इनमें से अपन इन दो की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इनके बारे में अपन इनके गुणधर्म वगैरह सब देख सकते हैं। तो अपन इन दो का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखो बेटा यहां लास्ट में जाके क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से देखना। यहां आपको दिया गया a डॉट बी क्रॉस सी, यानी पहले b और c का क्रॉस गुणनफल करेंगे। सबसे पहले b और c का क्रॉस गुणनफल करेंगे तो यहां एक सदिश राशि आएगी, उसका और इस सदिश का अदिश गुणा करने पर लास्ट में एक अदिश राशि आएगी। b और c का सदिश गुणा करने पर एक सदिश राशि आएगी,
इस सदिश का और सदिश ए का अदिश गुणा करने पर लास्ट में एक अदिश राशि आएगी। इसका मतलब इसका फाइनल जो रिजल्ट है स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, एक अदिश राशि आ रहा है, सिर्फ एक संख्या आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ली तो 3 सदिश राशि थी, लेकिन गुणा करने पर जो मान आया वो एक अदिश राशि आया। तो अपन इसको बोल देंगे 3 सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका अध्ययन अपन 13.4 में करेंगे। और बेटा यहां देखो अपन ए बी सी तीनों सदिश ले रहे हैं, आप बी और सी का क्रॉस गुणा करोगे एक सदिश आएगा, उस सदिश का और सदिश ए का भी क्रॉस गुणा करने पर एक सदिश आएगा। तो यहाँ इन तीनों सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि आ रही है, तो इसको बोलेंगे 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। तो देखना सबसे पहले अपन ले रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 सदिशों का अदिश गुणनफल। आप ध्यान से समझना मेरे साथ साथ, यहां तो अपने जनरली एक इंट्रोडक्शन लिया है, बोर्ड पे देखना। 3 सदिशों का अदिश गुणनफल, जो कि अभी भी अपन ने लिया था ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। बेटा जब अपन इसको सरल करेंगे तो इसे एक अदिश राशि आएगी। अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक बड़े कोष्टक में अगर लिख लें ए बी सी, तो इसका मतलब यही है। इस यहां इन तीनों सदिशों को एक बॉक्स में लिखने के कारण इसको 3 सदिशों का बॉक्स गुणनफल भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। बताओ अदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अपने इसका फाइनल जो रिजल्ट लेंगे वो एक अदिश राशि आएगी, और लिए अपन ने 3 सदिश राशि हैं, तब तो 3 सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको अपन ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो ये हो गया बॉक्स गुणनफल। अब यहां से अपन ये समझ सकते हैं कि भाई ये अपने पास इसका फॉर्मूला बन गया कि ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ध्यान से देखना, यहां इस बॉक्स गुणनफल के बारे में आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं कि अपन 3 सदिशों का बॉक्स गुणनफल ए बी सी ये ले रहे हैं। यहां अपन अगर इन तीनों सदिशों को इनके चक्रीय क्रम में लिखें, चक्रीय क्रम का मतलब है कि जैसे स्टार्टिंग ए से की तो ए के जस्ट बाद में क्या आ रहा है बी, बी के जस्ट बाद में क्या आ रहा है सी, तो यह इसका साइकिल ऑर्डर चक्रीय क्रम। अगर बेटा आपने जिस सदी से स्टार्ट किया उसके बाद में इसको इसके चक्रीय क्रम से लिख रहे हो तो इन सब का मान सेम आएगा। यानी अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, सी खत्म होते ए स्टार्ट हो जाएगा, तो बी सी ए। या आप अगर सी से स्टार्ट करते हो तो सी के बाद में ए और बी ये आएगा, तो इन तीनों का मान क्या होगा समान। फिर देखो एक बात और सुना ध्यान से, ये ए बी सी का जो बॉक्स गुणनफल है इसका आपने फॉर्मूला लिया है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, देखना ध्यान से भाई। इसको अपन ये लिखा, अपने विभो 6 प्रकार लिखे थे, उसमें से देखा था कि 3 सदिशों का अदिश गुणनफल इससे आ रहा है। तो यहां अपने ये देखा था कि भाई बी और सी का क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां कोई एक सदिश आएगा, उस सदिश को मैं ए से अदिश गुणा करूंगा तो लास्ट में एक अदिश राशि आएगी। तो देखना अगर अपन इसको ऐसे लिख लें ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे लिख लें, तो देखो यहां भी ए और बी का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि आएगी, और उसको मैं सदिश सी से अदिश गुणा करूंगा तो लास्ट में एक अदिश राशि आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, मैंने 3 बात बताई है, दोबारा अपन इसको रिपीट करते हैं कि 3 सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। तो देखो बेटा 3 सदिश राशियां ले रहे हैं अपन ए बी और सी, इनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी क्रॉस सी से आता है, जिसको अपन ऐसे इस बॉक्स में रखने के कारण इसको बॉक्स गुणनफल भी कह सकते हैं। यानी ए बी सी का बॉक्स गुणनफल अर्थात अदिश गुणनफल ए डॉट बी क्रॉस सी होगा।
अब बात ये आती है कि ये जो बॉक्स गुणनफल में जो मान लिया अपने ए बी सी, अगर अपने इनको इसके चक्रीय क्रम से रखें तो इनके मान समान आते हैं। यानी ए बी सी को अपन बी सी ए या सी ए बी भी ले सकते हैं। जिससे स्टार्ट करें उसके जस्ट बाद में आने वाले मानों को लिखना है। फिर ए बी सी तीन सदिशों का जो बॉक्स गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, इसका फॉर्मूला अपने ए डॉट बी क्रॉस सी ये लिया है। अपन इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी ले सकते हैं क्योंकि इससे भी इसका अदिश गुणनफल ही आएगा। तो ये अपने तीन बात देखी हैं। चौथी बात देखना कि अगर इस बॉक्स गुणनफल में इन तीन सदिशों में अगर आपके पास कोई दो सदिश सेम हो, जैसे आपको मिल गया ए और बी, तब इसका मान क्या आएगा आप बोर्ड पे देखना। मैं यहां अगर ये सूत्र काम में लेता हूं कि पहले दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस ए और तीसरे का अदिश गुणनफल डॉट सी सॉरी बी डॉट बी। देखो बेटा अपन ये चीज समझने जा रहे हैं कि अगर एक बॉक्स के अंदर जो तीन सदिश ले रहे हैं उनमें कोई दो सदिश समान है, तब इसका मान क्या आएगा। तो देखना मैंने पहले इसके लिए ये फॉर्मूला काम में ले लिया कि दोनों सदिश सेम ये हैं ए और ए, तो ए क्रॉस ए डॉट बी। अब आप खुद बताओ अगर किसी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा क्रॉस गुणा करें, किसी भी सदिश का खुद के साथ यदि क्रॉस गुणा करें तो उसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, अगर अपन किसी भी सदिश का खुद के साथ सदिश गुणा करें तो इसका मान क्या आएगा। देखो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू साइन थीटा। अब बताओ किसी भी सदिश का खुद के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, और 0 डिग्री यहां लिखते ही साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा ही मान क्या बन जाएगा 0। तो यहां से अपने ये चीज सीखी थी दो सदिशों के सदिश गुणनफल में कि भाई किसी भी सदिश का खुद के साथ अगर सदिश गुणा हो रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए बोर्ड पे यहां कि ए क्रॉस ए डॉट बी आया, ए क्रॉस ए का मान 0 और इसका मान 0 होती है बी, इस 0 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास रिजल्ट ये आया, आप इसको ध्यान से सुनना और लिख लेना कि बॉक्स गुणनफल में या तीन सदिशों के अदिश गुणनफल में लिए गए तीनों सदिशों में कोई दो सदिश समान हैं तो उनका बॉक्स गुणनफल 0 होगा। दोबारा देखना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अपने लिया था तीन सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसमें अपने इसके 6 टाइप लिए थे, जिसमें कौन सा अपन तीन सदिशों के गुणनफल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अपने देखा था कि फर्स्ट जो 4th टाइप थे इसके, पहले जो 4 प्रकार थे वो अर्थयुक्त नहीं थे। अपने पास केवल 2 ही प्रकार ऐसे आए हैं जो अर्थयुक्त हैं, जिनका अपन तीन सदिशों के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। अब देखो उसमें सबसे पहले लिया मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी। ये परिभाषित हो सकता है, ये अर्थयुक्त मान आएगा इससे, यानी इसको अपन सरल करेंगे तो देखो बी और सी का क्रॉस गुणनफल एक सदिश और इस सदिश से इसका अदिश गुणा करने पर एक अदिश राशि। तो अब मैं सीधी ये बात बता रहा हूं, तीन सदिशों के अदिश गुणनफल को ए डॉट बी क्रॉस सी से लिखा जाता है और इसको दर्शाने के लिए लिखने के लिए अपन इन तीनों सदिशों को अगर बॉक्स में लिख लें तो ये बॉक्स गुणनफल भी कहलाता है। यानी तीन सदिशों का अदिश गुणनफल अर्थात बॉक्स गुणनफल ए बी सी का बॉक्स गुणनफल इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तीन सदिशों का बॉक्स गुणनफल ए बी सी का बॉक्स गुणनफल ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। दूसरी बात, अगर अपन इन तीनों सदिशों का जो बॉक्स गुणनफल कर रहे हैं उनको चक्रीय क्रम में लिखें तो इनका मान एक ही आता है, समान आता है। चक्रीय क्रम का मतलब बेटा मैंने बताया आपको कि यहाँ मैंने ए से स्टार्ट किया तो ए के जस्ट बाद में बी फिर सी आ रहा है। अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी के जस्ट बाद में सी और फिर ए आएगा। अगर मैं सी से स्टार्ट करूं तो फिर ए बी आएगा। यानी इनको अपन चक्रीय क्रम में लें
तो इनका मान समान आएगा। फिर ए बी सी का जो बॉक्स गुणनफल है उसको आपने ए डॉट बी क्रॉस सी से लिया था, यहां अपन इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन ये देखा कि इन तीनों सदिशों में जिनका अपन बॉक्स गुणनफल कर रहे हैं, कोई दो सदिश अगर समान आए तो उसका मान 0 हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर आपने ए और ए पहले ले लिया, अगर अपन बाद में लें तो देखो, अगर अपन ये ले लें बी ए, तो इसका मान क्या होगा, फिर तब अपन इसमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी का, तो ये बन जाएगा बी डॉट ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए का मान फिर से क्या हो जाएगा 0, तो बी डॉट 0 वेक्टर, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। तो अपने को यहां से बस यही माइंड में रखना है कि तीनों सदिशों में अगर दो समान हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। एक मिनट फिर एक साथ इनको लेते हैं। तीन सदिशों का बॉक्स गुणनफल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने इनको इसके साइकिल ऑर्डर यानी चक्रीय क्रम में लें तो इनकी वैल्यू सेम होती है, इनके मान समान होते हैं। ए बी सी का बॉक्स गुणनफल इज इक्वल्स टू, अगर अपन बी से स्टार्ट करें तो उसके बाद में सी फिर ए आएगा, सी से स्टार्ट करें तो ए फिर बी आएगा, और तीन सदिशों में से कोई दो समान है तो उसका मान 0 हो जाएगा। ये तो था तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। अब देखिए आगे लेते हैं अपन इसको। अब बात ये आती है कि अगर अपने को कोई तीन सदिश मिल जाएं तो अपन उनका अदिश गुणनफल कैसे करें। ध्यान से सुनना आप कि यदि कोई तीन सदिश ए बराबर A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, B बराबर A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप, तथा सदिश C बराबर A3 i कैप, B3 j कैप प्लस C3 k कैप हो, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। उनका अदिश गुणनफल क्या होगा ये देखना है। तो देखिए बेटा, यहां आपको तीन सदिश दिए गए हैं। सदिश A जिसका स्थिति सदिश ये है, सदिश B जिसका स्थिति सदिश ये है, सदिश C जिसका स्थिति सदिश ये है, और अपने को इन तीनों सदिशों का अदिश गुणनफल करना है। तो देखना, अपन इन तीनों सदिशों का अदिश गुणनफल दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो है कि इसका फॉर्मूला यूज करें, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर अपन इस बॉक्स गुणनफल का मान डायरेक्ट ज्ञात कर लें। तो मैं ये दोनों ही चीज आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और समझना। देखिए अपने को तीन सदिश ले लिए बेटा, कि ये सदिश ए है, इसका मान मैंने ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरा सदिश बी है, उसका मान मैंने ले लिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और तीसरा सदिश सी है, उसका मान मैंने ले लिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ध्यान से देखना, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इससे मैं सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व करके बता देता हूं। इसी से अपने सारे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। अगर ये एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही हैं, इससे सरल हो जाएंगे। आप ध्यान से देखना, जो चीज अपने ली है, जो टॉपिक अपने लिया है, और उसमें जो पॉइंट अपने लिया वो ये है कि अगर अपने पास तीनों सदिशों के स्थिति सदिश मिल जाएं तो अपन उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लेके बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला है अपने पास ए डॉट बी क्रॉस सी, इससे बताता हूं, देखना ध्यान से। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सरल करेंगे, और इसमें बी क्रॉस सी, यानी पहले आप बी और सी का क्रॉस गुणनफल ज्ञात करो। तो देखना, ये अपने को ज्ञात करना है, तो मैं सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें पहली पंक्ति आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों की। पहला सदिश अपने पास बी के दिक् अनुपात होंगे ये 2 माइनस 1 और 1। तीसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों की, दूसरा सदिश सी, इसके दिक् अनुपात होंगे 1 1 और 1।
इसको सरल करके देख। बी क्रॉस सी बराबर, सबसे पहले बेटा लिया अपन ने आई कैप, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे बचे मानों का तिरछा गुणा करके घटा देंगे। -1 को 1 से गुणा किया -1, फिर 1 को देखो यही होंगे तिरछे गुणा, 1 को 1 से गुणा करके घटा देंगे, फिर माइनस का जे कैप, इसके पहले प्लस का निशान, फिर माइनस का, फिर प्लस का लेना है। क्यों लेना है ये मैंने आपको बता दिया था। अब जे कैप लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, फिर प्लस का के कैप, इसको छोड़ देंगे, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, -1 को 1 से गुणा करने पर -1, जब घटाएंगे तो +1। सरल कर देंगे आगे। बी क्रॉस सी बराबर, बोलो -1 और -1 -2, तो माइनस का 2 आई कैप, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 को जब इससे गुणा करोगे तो माइनस का जे कैप, और 2 और 1 3, ये बन जाएगा 3 के कैप। ये आ गया बेटा अपने पास बी क्रॉस सी का मान। अपन ने कोई 3 स्थिति सदिश लिए, इनका अदिश, 3 सदिशों का अदिश गुणनफल फॉर्मूले की सहायता से करना चाह रहे हैं, जो कि ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें सबसे पहले अपने बी क्रॉस सी का मान ज्ञात कर लिया, ये आया। अब देखो इसमें अपन मान रखते हैं, क्या आता है अपने पास, ए डॉट बी क्रॉस सी। ध्यान से देखना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहले लो सदिश ए का मान। सदिश ए का मान आपके पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी का मान ये आया है माइनस का 2 आई कैप, माइनस का जे कैप, प्लस का 3 के कैप, ये आया है। ध्यान से देखना, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर, अब यहां इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा करना है, और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो कैसे करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जहां a1 b1 c1 पहले सदिश के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 दूसरे सदिश के दिक् अनुपात लेते हैं। या फिर अपन इसको यूं कह सकते हैं कि अगर अपने को दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है तो दोनों के i के मान को i से गुणा कर दो, j के मान को j से गुणा कर दो, k के मान को k से गुणा करके सरल कर दो। तो देखो यहाँ i का मान 1, यहाँ -2 गुणा होके -2 बन जाएगा, फिर 2 और -1 गुणा होके -2 बन जाएगा, फिर 1 और 3 गुणा होके प्लस का 3 बन जाएगा। सरल कर दो, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर -2 और -2 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो बचेगा माइनस का 1। ये आ गया देख ए डॉट बी क्रॉस सी का मान। दोबारा देखना, अपने को 3 सदिश ए बी सी दिए गए हैं, मैंने पहले इसको सरल किया है ए डॉट बी क्रॉस सी की सहायता से, जिसमें पहले बी क्रॉस सी ज्ञात कर लिया दो सदिशों के सदिश गुणनफल के मेथड से। इससे अपने पास एक सदिश आ गया, सदिश ए का इस सदिश से मैंने डॉट गुणा कर दिया, लास्ट में आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब बात यह है कि मैं इसी मान को अगर डायरेक्ट इस बॉक्स गुणनफल से सरल करूं तो कैसे होगा, देखना ध्यान से। ए बी सी का बॉक्स गुणनफल अगर अपन डायरेक्ट सरल करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अपने को 3 सदिश दिए गए हैं, अपने को इसका करना है बॉक्स गुणनफल। तो बेटा क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट एक सारणिक ले लेंगे, और डायरेक्ट सारणिक लेंगे तो देखो अपन जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे थे तो उसमें पहली पंक्ति आई जे के ले रहे थे। ये इसके बारे में और विस्तार से अपन जब अपनी क्लास में होंगे तो मैं पूरा क्लियर करा दूंगा आपको, लेकिन अभी बस मैं आपको इतना ही मैटर बता रहा हूं कि आप घर बैठे इजी वे में आप इसको देख सके। तो देखना, ए बी सी का बॉक्स गुणनफल अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये इसका फॉर्मूला काम में ना लेकर, तो आपको क्या करना है, एक सारणिक लेनी है। इस सारणिक में ये जो पहला सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है और तीसरा सदिश सी है, 3 सदिश हैं, इन तीनों के दिक् अनुपातों से आप 3 पंक्ति बना दो और सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो पहली पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों से बनाएंगे। पहला सदिश ये है, इसके दिक् अनुपात है 1 2 1, दूसरा ये है 2 -1 और 1, तीसरा ये है 1 1 और 1। ठीक है भाई, अब आगे इसको सरल करते हैं अपन कि ए बी
सी का बॉक्स गुणनफल बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको सरल करेंगे, और पहली पंक्ति में सबसे पहले अवयव मैंने लिया 1, तो अब तिरछा गुणा कर देंगे जिस पंक्ति और स्तंभ में उसको छोड़कर। -1 को 1 से गुणा करोगे -1, 1 को 1 से गुणा करोगे -1, इसको तिरछा गुणा करके घटा देंगे इसमें से। फिर यहां निशान माइनस का, तो माइनस का 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, घटा देंगे -1, +1 इंटू 2 को 1 से गुणा किया 2, -1 को 1 से गुणा किया -1, घटा देंगे तो +1। आगे सरल कर दो भाई, -1 -2, 1 से गुणा करने पर -2, फिर 2 में से 1 घटेगा 1 को -2 से गुणा करने पर -2, और यहाँ देखो 2 और 1 3 को 1 से गुणा करने पर 3, सरल कर दो, -2 और -2 माइनस का 4 प्लस का 3, बोलो इससे भी आंसर क्या है, वही -1। तो इसका मतलब अगर अपने A डॉट B क्रॉस C से करें तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया, और डायरेक्ट अगर आप इसका बॉक्स गुणनफल करो तो एक सारणिक बना लो, उसमें पहली दूसरी तीसरी तीनों पंक्तियां इन तीनों सदिशों के दिक् अनुपातों की ले लो और इस सारणी को सरल कर दो, इसका बॉक्स गुणनफल आ जाएगा। तो यह था बेटा अपने पास 3 सदिशों का बॉक्स गुणनफल ज्ञात करना। अब इसमें सिर्फ 3 बात और बच गई, तो वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आप इसमें सिर्फ इतना याद करना आपको कि 3 सदिश ए बी सी को बॉक्स में लिखने के कारण उसको बॉक्स गुणनफल भी बोलते हैं। उसको सरल करने के लिए इसका फॉर्मूला A डॉट B क्रॉस C लेते हैं, इसको A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हैं, और A B C का बॉक्स गुणनफल है उसको अपन B C A का बॉक्स गुणनफल या C A B का बॉक्स गुणनफल कह सकते हैं। यानी इनका चक्रीय क्रम से अगर अपन लिखें तो मान प्रभावित नहीं होते हैं। और लास्ट बात ये थी कि तीनों सदिशों में अगर कोई 2 सदिश समान हो तो उसके बॉक्स गुणनफल का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये थी अपनी ये क्लास। इसके बाद में अपन आगे लेते हैं। मैंने आपको तीनों सदिशों के स्थिति सदिश का अगर मिल जाए तो इसका बॉक्स गुणनफल कैसे ज्ञात करें, ये पूरा मेथड पूरी प्रोसेस आपको बता दी है। इससे अब आप 1-2 क्वेश्चन खुद लेके सरल करो और प्रैक्टिस करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।